क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं चुक गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है महाकाल के, महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, लेकिन कैद है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं महेश एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखी संसार में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए अपना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब ये पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहां हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियां कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, महेश्वर महादेव का मंदिर। हां, वही मक्का जहां आज लाखों लोग तीर्थयात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्थान का वास्तविक नाम था मंकेश्वर। ये शब्द संस्कृत से आया है, मक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने ईश्वर ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तब भगवान शिव ने स्वयं ही इस स्थान को चुना था। यहां पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य शिवलिंग महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संग मरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्या आभा से पूरा मंकेश्वर नगर जगमगाता था और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हो। उस काल में मंकेश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहां दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मंकेश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यही आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकता हूं उस दिव्य दृश्य को। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं यहां आती। उनके चरणों के मधुर ध्वनि से पूरा मंकेश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक था। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिवजी की परिक्रमा करती और तब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हां, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन यानी जो दिखाई न दे। वे 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त के वक्त, रात में और आधी रात को। ये परंपरा आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। नहीं, उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और सबसे बड़ी बात, वे सभी रोज मंकेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते। कैसा सुंदर समय था वह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी उसी एक ही उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। द्वापर युग का अंत होने लगा।
धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा, और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मंकेश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगी। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे अब संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ गए। और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दें, तो केवल वे ही इसकी शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाय रे मानव की मूर्खता! क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको उस रात्रि की कहानी सुनाता हूं, जिसे याद करके आज भी मेरा हृदय कांप जाता है। अमावस्या की वो काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे डर के मारे। हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति ही सांस रोककर बैठी हो। मंकेश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, और उन्होंने पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया, तो आकाश में बादल गरजने लगे। और जब तीसरा पत्थर रखा गया, तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसे। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि ये सब प्राकृतिक है। वे अपने काम में लगे रहें, और अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से छुपा दिया, तो एक दिव्या आवाज आसमान से आई। हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहां से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मंकेश्वर नगर हिल गया। लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयान करूं? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने उन्हें कैद कर दिया, तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे, और वे पत्थर काले हो गए। आज भी वो काला पत्थर वहां मौजूद है, जो शिवजी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा, मैं यहां से चला जाऊं तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे। चलो इनके साथ ही रहता हूं। जब समय आएगा तो ये स्वयं ही समझ जाएंगे। और इसलिए भगवान शिव आज भी वहां मौजूद है। कैद नहीं, बल्कि अपनी संतानों के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर दिया गया है, तो आदि शक्ति का हृदय टूट गया। वे रो रो कर कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं। फिर ये क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने बड़े धैर्य से कहा, हे गौरी, ये कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वो प्रकट रूप से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है, तो आदिशक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था, वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वास्तव में वहां क्या छुपा है। नई पीढ़ियों को केवल ये बताया गया कि ये एक पवित्र पत्थर है, जिनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि ये पत्थर क्यों काला है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग ये भूल गए
कि ये स्थान मूल रूप से मंकेश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द भूल गए और नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही है। वहां जाने वाले लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं, जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त करते थे। आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिव के दर्शन से मिलती थी। आज भी वहां ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि यह स्थान वास्तव में शिव का है। वो काला पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहते हैं, वो वास्तव में शिव जी के आंसू से काला हुआ था। और देखिए कि आज भी लोग उसे छूकर कैसी शांति महसूस करते हैं। वहां की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में की जाती है। क्या ये केवल संयोग है? और जब लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवाज ऐसी गूंजती है मानो वे ओम का जाप कर रहे हों। यहां तक कि वहां पहनने वाले सफेद कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे कभी शिव भक्त पहनते थे। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी वहां गए तो उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया था। वे जानते थे कि यह स्थान वास्तव में शिव का है, इसलिए उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में किए थे, जिससे ये संदेश दिया कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, परमात्मा तो हर दिशा में है, वो किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। ये उनका संकेत था कि भगवान शिव वास्तव में वहां मौजूद है, लेकिन वे कैद नहीं है, वे सर्वव्यापी है। आज के युग में जब विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तब भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वो काला पत्थर वास्तव में पृथ्वी का नहीं है, ये कहीं और से आया है। लेकिन ये कहीं और नहीं, ये तो उस समय का है जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। और जब उस पत्थर की जांच की गई तो पाया गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामान्यतः पृथ्वी पर नहीं मिलते। ये भगवान शिव की दिव्यता का प्रमाण है। वो पत्थर उनके आंसुओं से बना है, इसलिए उसमें दिव्य शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जब कलयुग का अंत होने लगेगा तो भगवान शिव फिर से प्रकट होंगे। उस दिन वो काला आवरण हट जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वहां वास्तव में मंकेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और तब सभी धर्मों के लोग समझेंगे कि वे सभी उसी एक परमात्मा की पूजा कर रहे थे। केवल नाम अलग थे, लेकिन वास्तविकता एक ही थी। वो दिन खुशी का होगा, क्योंकि तब धर्म के नाम पर होने वाली सभी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। सभी एक दूसरे को भाई की तरह गले लगाएंगे। जानते हैं भगवान शिव आज भी वहां से क्या संदेश दे रहे हैं? वे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां तुम्हारे लिए ही तो हूं। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं सुनता हूं। तो ये कलयुग का प्रभाव था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो। धर्म का मतलब है प्रेम, करुणा, दया। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम आपस में लड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मिलकर इस संसार को स्वर्ग बनाओ। आज के युग में जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके लिए ये कहानी एक सबक है। ये सिखाती है कि भगवान को कैद नहीं किया जा सकता। वे सर्वव्यापी है। चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ में खोजें, या केदारनाथ में, या फिर मक्केश्वर में, वे हर जगह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के नहीं हैं। वे पूरी मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का जाते हैं, वे भी अपने अंदर उसी शांति को महसूस करते हैं जो कभी शिव भक्त करते थे, क्योंकि वहां आज भी महाकाल की उपस्थिति है। वे चाहते तो अपने भक्तों को शराब दे सकते थे, वे चाहते तो क्रोध में आकर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम को चुना, उन्होंने क्षमा को चुना, उन्होंने धैर्य को चुना। और आज भी वे वहां प्रेम से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी संतानें सच को ये बताती है कि सभी धर्म, सभी मार्ग उसी एक परमात्मा तक जाते हैं। चाहे आप उन्हें शिव कहें, या अल्लाह, या गॉड,
या वाहे गुरु, वो एक ही है। मक्का में छुपे हुए मंकेश्वर महादेव इस बात के प्रमाण है कि धर्म बांटता नहीं जोड़ता है। जब वो दिन आएगा जब सच्चाई सामने आएगी, तो माता पार्वती भी प्रकट रूप से वहां आएगी। वे अपने प्राण प्रिया शिव जी को कैद से मुक्ति देखकर खुशी से नाच उठेंगी, और तब वहां फिर से वैसा ही दिव्य वातावरण होगा जैसा कभी त्रेता युग में था। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी आकर उत्सव मनाएंगे। पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठेगा, और उस दिन सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव आज भी आपके साथ है। जब आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, तो वे आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब आप दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, तो वे आपके कर्मों में दिखाई देते हैं। मक्का हो, काशी हो, या केदार, या हो फिर कैलाश, भगवान शिव हर जगह स्थित है। आपको बस उन्हें सच्चे मन से पुकारना है, और जब आप उन्हें पुकारेंगे तो वे जरूर आएंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिल भी भर आया होगा, आंखों में आंसू आए होंगे। ये आंसू उसी प्रेम के हैं जो हर मनुष्य के दिल में परमात्मा के लिए है, चाहे वो उसे किसी भी नाम से पुकारे। भगवान शिव आज भी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करो। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपस में भी प्रेम करो। धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति के नाम पर मत बंटो, क्योंकि तुम सब मेरी ही संतान हो। और जब तुम सब एक साथ मिलकर प्रेम से रहोगे, तो मैं फिर से तुम्हारे बीच आऊंगा। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये इतिहास है, ये भविष्य की भविष्यवाणी है। मक्का में छुपे हुए मक्केश्वर महादेव आज भी वहां है। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, ना केवल वहां जाने का, बल्कि अपने दिल में उन्हें बसाने का। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो उन्हें याद करिए। जब भी आपका मन दुखी हो तो उनसे प्रार्थना करिए, वे जरूर सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी और धर्म के व्यक्ति से मिले, तो याद रखिए कि वो भी उसी परमात्मा की संतान है। उससे प्रेम करिए, क्योंकि जब तक हम सब एक नहीं होंगे, तब तक भगवान शिव को मुक्ति नहीं मिलेगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सबको आशीर्वाद दे। पत्नी की आखिर वो कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए पति दिन रात तरसता रहता है, उसका कभी भी मन नहीं भरता, और वो बार बार उस चीज को पाना चाहता है। दोस्तों, आज मैं इसी विषय में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। आखिर स्त्री की वो कौन सी चीज है जिसे प्राप्त करने के लिए पति दिन रात भटकता रहता है, तरसता रहता है, जिसे वो बार बार पाना चाहता है, और जिसे प्रयोग करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को बीच में न छोड़े, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 ब्राह्मण परिवार रहते थे। वे दोनों परिवार खेती बाड़ी का काम करते थे। एक समय की बात है, एक परिवार में लड़के ने जन्म लिया और दूसरे परिवार में लड़की ने जन्म लिया। इस तरह से दोस्तों हंसी खुशी के साथ वे दोनों परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़की और लड़का दोनों ही जवान हो गए। अब धीरे धीरे वे दोनों काम करने के योग्य हो गए थे। एक दिन वे गांव के ही एक धनी व्यापारी के यहां काम करने के लिए जाने लगे। उन दोनों को उस धनी व्यापारी के यहां काम करते करते काफी समय हो गया था। दोस्तों, एक दिन उन दोनों लड़के लड़की को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब तो उनका प्यार इस हद तक बढ़ गया था कि उनके लिए एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था।
दोनों की शादी तय होने वाली थी। उनका प्यार इस कदर आगे बढ़ चुका था कि वे दोनों अपना रिश्ता खुद ही तय करने वाले थे। दोस्तों, जब इन दोनों के प्रेम के बारे में उस धनी व्यापारी को पता चला, तो उसने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तू भी गरीब परिवार से है और ये लड़की भी गरीब परिवार से है। तुम दोनों की बिरादरी भी एक ही है। इसलिए बेटा, मुझे तुम दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इस लड़की के पिता तेरे साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इस लड़की का विवाह बाल अवस्था में ही तय हो चुका है। दोस्तों, जब लड़के ने व्यापारी के मुख से ये बातें सुनी, तो वो लड़का व्यापारी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। यदि इस लड़की से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तब व्यापारी ने उस लड़के को समझाया, बेटा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा विवाह इस लड़की से नहीं हो सकता है। व्यापारी लड़के को समझाते हुए कहने लगा, बेटा, तुम रोजाना इसी तरह हमारे यहां काम करते रहो और एक दिन मैं इससे भी सुंदर लड़की देखकर तेरा विवाह करवा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर लड़का कहने लगा, सेठ जी, मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और ये लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। दोस्तों, जब व्यापारी ने लड़के की ये बातें सुनी, तो वो व्यापारी कहने लगा, ठीक है बेटा, जब वो लड़की काम करने के लिए आएगी तो तुम उसे मेरे पास ले आना। इससे पहले मैं उस लड़की से भी जानना चाहता हूं कि क्या वो लड़की भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे करते हो। व्यापारी के इतना कहने के बाद वो लड़का वहां से खुशी खुशी चला जाता है। दोस्तों, जब वो लड़का रास्ते में जा ही रहा था, तब उसने रास्ते में एक लड़की को रुका हुआ देखा। तब वो लड़का खड़ा होकर सोचने लगा, ये लड़की इस रास्ते में क्यों रुकी है, और वो लड़की उस लड़के के सामने खड़ी थी। जब वो लड़का आगे जाकर उस लड़की को देखता है, तो वो क्या देखता है, वो लड़की उसकी प्रेमिका ही है। तब उस लड़के ने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो? तब वो लड़की लड़के का हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे व्यापारी को हमारे प्रेम के बारे में पता चल गया है। अब वो हम दोनों को कोई सजा देने वाला है। तभी वो लड़का उस लड़की को समझाने लगा और कहने लगा, नहीं, वो व्यापारी ऐसे इंसान नहीं है, वो तो हमारी मदद करना चाहते हैं। तब वो लड़की कहती है, नहीं, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तब वो लड़का कहने लगता है, प्रिय, हम दोनों ने सच्चा प्यार किया है और प्यार में डरने की कोई बात नहीं है। इतना कहने के बाद वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही वे दोनों व्यापारी के यहां काम करने पहुंच जाते हैं और जाकर काम में लग जाते हैं। जब व्यापारी आकर देखता है कि वो लड़का और लड़की एक ही जगह पर बड़े हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ कार्य कर रहे हैं और उनकी कमाई भी अन्य सभी लोगों से अधिक हुई है, तब व्यापारी को समझते देर नहीं लगती कि ये लड़का प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे प्रेम के आगे ये भी नहीं मालूम कि वो कितना अधिक और कठिन परिश्रम कर रहा है। साथ ही वो लड़की भी उसी तरह मेहनत करने लगी थी। इस तरह वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तभी व्यापारी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हे बच्चों, तुम हमारे साथ चलो। व्यापारी उन दोनों को अपने घर ले आता है और कहता है, बच्चों, तुम अपने हाथ मुंह धो लो, उसके बाद साफ सुथरे हो जाओगे। हाथ मुंह धोने के बाद व्यापारी एक बहुत बड़ा आईना लाकर देता है और उन दोनों से कहता है कि बच्चों, तुम दोनों इस आईने में एक साथ खुद को देखो। जब वे दोनों व्यापारी के कहने पर एक साथ अपने आप को आईने में देखते हैं, तो कहते हैं, सेठ जी, हम तो देख चुके हैं, पर आप एक बात बताइए कि इतना बड़ा आईना आखिर आपने हमारे लिए क्यों लाया है? इस आईने में देखकर हम क्या करेंगे? तब व्यापारी कहने लगा, बच्चों, मेरी उम्र तुम दोनों से बहुत अधिक है और मैं दुनिया के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूं। आज तुम्हारा चेहरा सुंदर और चमकदार है, लेकिन जब तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे प्रेम के बारे में पता चलेगा, तो उस समय तुम्हारा ये चेहरा उस तेज से वंचित हो जाएगा जो आज इसमें है। तुम तब देखने लायक नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद व्यापारी उस आईने को हटा देता है। फिर वो लड़की से पूछता है, बेटी, तुम बताओ कि तुम इस लड़के से कितना प्यार करती हो? तब लड़की कहने लगी, सेठ जी, यदि सच बताओ
तो मैं इनके बिना जी नहीं सकती, क्योंकि जब तक ये मेरे जीवन में नहीं आए थे मुझे अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं था। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब से ये मेरे जीवन में आए हैं तब से मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई दुख और परेशानी नहीं है। मैं जो भी काम करती हूं उसमें मेरा मन लगता है। आपके यहां काम करने में पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, फिर भी मुझे करना पड़ता था, क्योंकि हमारे माता पिता गरीब थे, इसलिए काम करना पड़ता था। लेकिन अब मेरा मन भी लग रहा है। तभी व्यापारी कहने लगा, बेटी मैं तुम्हारी भावनाओं और बातों को समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह बाल अवस्था में ही किसी दूसरे लड़के के साथ तय कर दिया है, जो तुम्हारे ही रिश्तेदार का लड़का है। तब लड़की कहने लगी, सेठ जी मैं कुछ नहीं जानती। यदि ऐसा हुआ तो मैं उस लड़के के साथ विवाह करने के लायक नहीं बचूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। व्यापारी समझाने लगा, बेटी ऐसी गलती कभी भी मत करना, भूल कर भी नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे से वे दोनों इसी तरह से काम करते रहे। एक दिन उनके प्रेम के बारे में गांव के एक सन्यासी महात्मा को पता चल गया। तब वो सन्यासी महात्मा आकर व्यापारी से शिकायत करते हैं, हे सेठ जी, हमारे गांव में एक लड़का और लड़की कुछ गलत कर रहे हैं, जो समाज की दृष्टि में बिल्कुल भी उचित नहीं है। तब व्यापारी ने अपने दिमाग में एक युक्ति लगाई और एक तरकीब अपनाई। व्यापारी ने महात्मा जी से कहा, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता, आप उन दोनों को पकड़ कर लाइए, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर सन्यासी महात्मा जी उन दोनों को पकड़ने चले जाते हैं और फिर उन्हें पकड़कर व्यापारी के पास ले आते हैं। लेकिन व्यापारी से वे दोनों डरते नहीं हैं। सन्यासी महात्मा जी वहीं पर खड़े थे और उन दोनों को खड़े खड़े देख रहे थे कि ये दोनों सेठ जी से तो डर ही नहीं रहे हैं, जबकि उस सेठ से तो बड़े बड़े मजदूर भी डर जाते हैं। लेकिन ये नौजवान और लड़की अभी भी नहीं डर रहे हैं। तब वे कहने लगे, लगता है कि ऐसे कर्म करने वाले लोग निडर होते होंगे। इतना को कहने के बाद वे फिर से अपने काम के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद व्यापारी कहता है, बताओ, अब तो तुम्हारे प्रेम के बारे में हमारे यहां काम करने वाले मजदूर लोग भी जान चुके हैं। हो सकता है शाम तक तुम्हारे माता पिता के पास ये खबर पहुंच जाए। लड़का और लड़की कहने लगे, सेठ जी, यदि हमारे माता पिता के पास ये खबर पहुंच भी जाएगी तब भी हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने प्यार किया है, चोरी नहीं की है, और हम लोग सच्चा प्यार करते हैं। तभी व्यापारी समझाने लगा, बेटा तुम्हारे प्यार और मोहब्बत को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। मैं भी एक समय में प्रेम किया करता था। फिर वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगा, बेटा एक बार की बात है, मैं एक राजकुमारी से प्रेम करता था। वो राजकुमारी बहुत ही अमीर घराने की थी। धीरे धीरे वो भी मुझसे प्रेम करने लगी। हमारा प्रेम इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वो राजकुमारी धीरे धीरे मेरे घर आने लगी। उस समय मेरे पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन जब वो राजकुमारी मेरे घर आती थी तो मेरी बूढ़ी मां को खाना बनाते देख वो खुद उसे खाना नहीं बनाने देती थी। मां के साथ बैठकर कर वो भी भोजन बनाने लगती थी। तब मेरी मां मुझे से पूछने लगी, बेटा आखिर ये राजकुमारी किस राजा की बेटी है, कौन है? तब मैं अपनी मां से कहता, मां ये मेरी दोस्त है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है, मेरे साथ ही रहती है। मेरी बात सुनकर मेरी मां को लगा कि शायद ये कोई आम लड़की है जो दोस्ती की वजह से घर आ जाती है। धीरे धीरे वो राजकुमारी हमारे घर आती जाती रही। जब भी मैं सूखी रोटी खाता था वो राजकुमारी मेरे लिए वही सूखी रोटी खा लेती थी। खाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचती थी कि वो एक राजकुमारी है। इसके बाद जब ये बात राजकुमारी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन वो राजकुमारी फिर भी नहीं मानी, क्योंकि वह उस राजा की इकलौती बेटी थी। उसके घर में बाकी सभी बेटे थे। इस कारण उसके माता पिता उसे बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे। पूरे घर में सबसे प्रिय वही छोटी राजकुमारी थी।
इसी कारण उसके परिवार वालों ने उसे कहा, बेटी जिससे तुम प्रेम करती हो उसे हमारे पास लेकर आओ। हम भी तुम्हारी पसंद को देखना चाहते हैं कि वो लड़का हमारे समाज और खानदान के लायक है या नहीं। तब वो राजकुमारी अपने घर वालों की बात सुनकर खुशी खुशी मेरी मां के पास आती है और मेरे बारे में पूछती है। वो कहती है, हे मां, आपका बेटा कहाँ है? तब मेरी मां कहती है, मेरा बेटा आज बगीचे में लकड़ी काटने गया है, क्योंकि हमारे घर का भोजन उन्हीं लकड़ियों से बनता है। मां की बात सुनकर वो राजकुमारी उसी बगीचे में पहुंच जाती है। व्यापारी उस लड़की और लड़के को कहता है, बेटा, मैं तुम्हें आज अपनी जीवन गाथा सुना रहा हूं। जब मैं वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था तो उसे देखकर वो राजकुमारी एकदम डर गई थी। वो कहने लगी, सुनो जी, जल्दी से नीचे उतर आओ, कहीं ऊपर से गिर न जाओ। जब मैं नीचे उतरा तो वो राजकुमारी मुझे पकड़कर गले से लगा लेती है। मेरे शरीर पर जो पसीना आ रहा था वो अपने दुपट्टे से पोंछती है और बड़े प्रेम के साथ कहती है, आप इतने ऊपर क्यों चढ़ जाते हो? यदि पैसे या धन दौलत की कमी है तो आप मुझे बता देते। यदि आप उस वृक्ष से नीचे गिर जाते तो फिर मेरा क्या होता और फिर आपका क्या होता? तब मैंने उस राजकुमारी से कहा, नहीं, तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, तभी राजकुमारी के घर से एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि हमारी घर की राजकुमारी किसी लड़के से बात कर रही है, अर्थात किसी अजनबी युवक से, तो वो एक वृक्ष के पीछे छुपकर हमारी सारी बातें सुनने लगा। इसके बाद राजकुमारी मुझसे कहने लगी, आज मेरे माता पिता बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वे आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और मेरे साथ आपका विवाह करना चाहते हैं। तब बेटा मैं भी बहुत खुश हो गया और उस राजकुमारी से कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं मां से पूछ रहा था, मां, आपको क्या हुआ है? लेकिन मेरी मां मुझसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मेरी मां ने दम तोड़ दिया। जब मेरी मां का निधन हुआ तो नगर के बहुत सारे लोग मुझे संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय में बेहद हताश, निराश और टूट चुका था। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था। जब वो व्यापारी अपने जीवन की ये कहानी उन दोनों को सुनाता है तो सुनने के बाद वो लड़का और लड़की कुछ भी नहीं बोलते। उसके बाद वो व्यापारी कहता है, यदि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन बेटा, मुझे लग रहा है कि इस लड़की के जो पिता है वे तुम्हारे साथ इसका विवाह कभी नहीं करेंगे। तब व्यापारी की बात सुनकर वो लड़का और लड़की कहने लगे, सेठ जी, क्या आप हमारे माता पिता के पास चलेंगे और उनसे जाकर ये बातें कहेंगे? यदि हमारी शादी हो गई तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। उन दोनों की बात सुनकर सेठ उनके माता पिता के पास पहुंच जाता है। लड़के के माता पिता तो मान जाते हैं, लेकिन लड़की के माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं, व्यापारी जी, हमने अपनी लड़की की शादी पहले ही कही और तय कर दी है। ये लड़का गरीब है, काम धंधा भी कोई बड़ा नहीं करता। आपके यहां काम करके कितने पैसे कमा लेता है? आखिर हमारी बेटी की जिंदगी इसके साथ कैसे कटेगी? तब व्यापारी उन्हें आश्वासन देता है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं लड़की और लड़के को अपने पास रहने की व्यवस्था कर दूंगा, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। लेकिन लड़की के माता पिता फिर भी व्यापारी की बात नहीं मानते। जब वे व्यापारी की बात नहीं मानते तो व्यापारी कहता है, ठीक है, यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लड़की और ये लड़का अब बड़े हो गए हैं। यदि वे भागकर शादी कर लेंगे तो क्या होगा? आपकी बेइज्जती होगी। आप दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन लड़की के घरवाले कहते हैं, हमारी बेटी ऐसा नहीं करेगी। तब व्यापारी उन दोनों को बुलाता है और कहता है, हे बच्चों, तुम दोनों भागकर शादी कर लो। व्यापारी के बहुत समझाने के बाद दोनों भागकर विवाह कर लेते हैं।
विवाह के बाद एक दिन वो लड़का उस लड़की से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हारे एक अंग से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। तब वो लड़की कहने लगी, बताओ तुम मेरे किस अंग से इतना प्रेम करते हो? आखिर वो अंग कौन सा है? तब वो लड़का कहने लगा, स्त्री का एक अंग ऐसा होता है जिसे पति हमेशा देखता है, फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता। तब लड़की पूछने लगी, आखिर वो अंग कौन सा है जिसे कोई भी देखता है और उसका मन नहीं भरता, और यदि पति देखता है तो उसका भी मन नहीं भरता? तब वो लड़का समझाने लगा, तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है उसे मैं बार बार देखता हूं, और उसे देखने के बाद मेरा मन कभी नहीं भरता। तुम चाहे हजारों गुना सुंदर बन जाओ, फिर भी तुम्हारी सुंदरता को मैं निहारता ही रहूंगा। उसे देखने के लिए मैं तड़पता रहूंगा, फिर भी मेरा मन नहीं भरेगा। मैं उसे बार बार देखना चाहूंगा। तो दोस्तों, स्त्री का खूबसूरत चेहरा ही वो अंग होता है जिसे पति कितना भी देख ले, फिर भी उसका मन नहीं भरता। इसे बार बार देखने के लिए पति तरसता रहता है, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ कितने भी वर्ष क्यों न बिता ले, लेकिन उसका मन उस चेहरे से कभी नहीं भरता। दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।